नमस्ते बच्चों, मैं गीता इंदौर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निक्की। निक्की की कहानी। निक्की एक लड़का है जो बहुत ही बुद्धिमान लड़का है और कक्षा 5वीं में पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है। तो निक्की बहुत ही बुद्धिमान लड़का है और बहुत ही अनुशासन में रहता है। टीचर जो भी कहती है हर बात मानता है, उसकी मम्मी भी जो कहती है वो सब कुछ वो मानता था। तो बच्चों, कई महीनों बाद जब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलते हैं तो निक्की स्कूल जाता है। तो उसकी शिक्षिका देखती है कि 2-3 दिन हो गए स्कूल आए हुए निक्की को जो भी काम कराती है मैडम बिल्कुल लिखता ही नहीं। और पहले तो जो सबसे पहले वाले जो रो रहते हैं ना बच्चों, सबसे पहले बेंच पे बैठता था और अब तो निक्की इस बार लॉकडाउन के बाद सबसे पीछे बैठता है। पहले दिन बैठा, 2 दिन बैठा, कुछ काम करता ही नहीं। फिर टीचर उसको डांटती है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे। इस कारण वो बहुत जाके पीछे बैठ जाता था। अब टीचर को बहुत चिंता होने लग जाती है कि निक्की न तो कक्षा कार्य पूरा करता था और ना गृह कार्य जो मैम देती है होमवर्क वो भी पूरा नहीं करके लाता। एक हफ्ते तक तो मैम उसको देखती है, फिर निक्की को बुलाती है, निक्की अपनी डायरी लाओ। और मैम के पास आता है निक्की डायरी लेके, मैम नोट लिख के दे देती है। और दूसरे दिन ही निक्की के माता पिता आ जाते हैं स्कूल में। तो मैम बोलती है, अब मेरे बस में तो निक्की है नहीं, चलो प्रधानाचार्य है ना प्रिंसिपल मैम, उनके पास चलो। तो चले जाते हैं प्रिंसिपल मैम के पास निक्की को लेके, उसके माता पिता और जो कक्षा अध्यापिका रहती है। जाते तो मैम के सामने सारी समस्या बताते हैं कि निक्की तो कुछ भी नहीं लिखता और हर समय बस क्लास में बैठा रहता है, आंखें मलता रहता है, कभी ऐसे करता है, ये करता है, बस यही चलता रहता है दिन भर। मैम बताती, मैम मैं तो बहुत परेशान हो गई इस लड़के से, पहले इतना होशियार लड़का था, अचानक ही इसमें इतना बदलाव आ गया। तो प्रिंसिपल मैम कहती है, आप सब लोग थोड़ा सा मुझे अकेले में निक्की से बात करनी है। तो निक्की को बहुत प्रेम से मैम पूछती है, बेटा क्या हो गया, तुम लिखते क्यों नहीं। तो निक्की बताता है मैम को कि मैं ना जो भी मैडम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है ना मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं पाता। तो मैम को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर मैम उसके माता पिता से बात करती है प्रिंसिपल मैम कि आप तो निक्की के आंखों की जांच करवाओ। और जो निक्की डेली डेली हर दिन, आजकल क्या हो रहा है उसको बिल्कुल चक्कर आ जाते हैं। असेंबली होती है ना प्रार्थना सभा, जब प्रार्थना होती है आप लोग की, तो उसमें निक्की जब से इस बार लॉकडाउन के बाद आया तो रोज ही उसको चक्कर आने लग जाते हैं और गिर पड़ता है। तो इस कारण भी टीचर सब परेशान हो जाते हैं। निक्की तो शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो रहा था। तो जो प्रधानाचार्य मैम रहती है कहती इसकी पूरा चेकअप करा। तो घर जाते तो शाम हो जाती है, निक्की तो बिल्कुल सो ही नहीं पाता, रात होती है सो ही नहीं पाता, सारा घर सो जाता है, निक्की बिल्कुल नहीं सो पाता। 2 बज जाती, रात की आधी रात हो जाती, निक्की को नींद नहीं आती। फिर निक्की को थोड़ी देर बाद जो होता है देखो, फिर निक्की को लगता है कि उसकी तो रिपोर्ट आ गई। निक्की देखता है, डॉक्टर कहता है निक्की निक्की को तो बिल्कुल आंखें कमजोर हो गई, मोटे मोटे फ्रेम के चश्मे लग गए निक्की को। चश्मे जानते हो ना बच्चे, ऐसे मोटे मोटे चश्मे। निक्की को छोटा बच्चा जब चश्मे पहनता तो कैसे लगता है सोचो। तो निक्की तो बहुत घबरा जाता है, इतने मोटे मोटे चश्मे। टीचर तो जो कह रही थी निक्की को दिखता नहीं, अब क्या होगा। निक्की बहुत घबराया था। अब डॉक्टर कहता है निक्की को तो बहुत कमजोरी है, निक्की को क्या करना पड़ेगा, ब्लड की भी कमी हो गई बहुत, इसको तो अब छुट्टियां भी लेनी पड़ेगी और इसको 10 दिन तक, क्योंकि इसकी कमजोरी ज़्यादा बढ़ी है इसलिए इसको हमें क्या करना है, इंजेक्शन लगाने, सुई लगानी पड़ेगी निक्की को। निक्की बहुत घबरा जाता है, तो मोटे चश्मे तो अलग है और शरीर में बिल्कुल खून की भी कमी हो गई, अब इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। तो निक्की को जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन पकड़ता है, सुई लगानी है, निक्की ना, निक्की तो बिल्कुल चिल्लाने लग जाता है, नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, और खूब तेज तेज चिल्लाने लग जाता है। तो तब तक निक्की की मम्मी निक्की के सिर पे हाथ, बेटा क्या हो गई निक्की, क्या हो गया क्या हो गया, उसके सिर ऐसे सहलाती है। पता है ना जब बच्चे परेशान होते हैं तो मम्मी कैसे सिर सहलाने लग जाती है बच्चों के। तो निक्की बेटा तुम्हें क्या हो गया क्या हो गया। तो निक्की आगे खोलता है, मम्मी मेरी रिपोर्ट, डॉक्टर मुझे ना इंजेक्शन लगा रहा है। तो मम्मी कहती कहाँ इंजेक्शन, तुम तो सोए हो, तुम्हें इंजेक्शन कहाँ से, अभी तो हम डॉक्टर के पास गए भी नहीं। निक्की कहता है क्या मम्मी, मेरी रिपोर्ट में वो सब गलत है जो लिखा था। कौन सी रिपोर्ट। मम्मी डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहा और मेरे तो इतने मोटे मोटे क्या है चश्मे भी लग गए। तो मम्मी कहती नहीं,
तुम क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसे तो क्यों घबरा रहे हो, ऐसे मम्मी उसको बहलाती है, प्यार से सहलाती है सब। तो निक्की को समझ आता है, निक्की बेटा मम्मी कहती उठो, तुम्हें स्कूल जाना है और शाम को हमें कहाँ जाना है, आपको लेके डॉक्टर के पास जाना है, घबराओ मत बेटा। तो निक्की को समझ आता था ये सब क्या था, सपना देख रहा था कि उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो निक्की सोचता है चलो थैंक गॉड मुझे ये सपना था। तो मम्मी उसको तैयार करती है, निक्की कहता है मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना। मम्मी कहती नहीं बेटा तुम्हें स्कूल जाना और शाम को तुम्हारा पूरा चेकअप करेंगे। तो निक्की स्कूल जाता है, जैसे तैसे मनाती है मम्मी। तो निक्की उस दिन बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आंखों में चश्मे भी लगने वाले हैं और उसको सी भी जरूर लगने वाली है, क्योंकि उसने इस लॉकडाउन में क्या किया था, पूरे पूरे टाइम वो गेम खेलता था मोबाइल पे और टीवी ही देखता रहता था। और मम्मी कुछ भी खाने को देती थी तो बिल्कुल कहना नहीं मानता था, हमेशा क्या करता था, टीवी में ही ध्यान रहता था, ना तो खाना खाता था टाइम से, ना ही क्या करता था, टाइम से सोता था। तो निक्की को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने जो लॉकडाउन में गलतियां की है वो तो उसको भुगतना पड़ेगा, और जो पढ़ाई में वो पिछड़ गया है वो तो उसकी गलती उसको समझ आ गई थी। तो निक्की सोचता है भगवान बस मेरी रिपोर्ट ठीक कर दो, अब मैं क्या करूँगा, हर काम समय पे करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा, समय से खाऊंगा भी, समय से सोऊंगा, बस मुझे इस बार बचा लो भगवान, बस मेरी रिपोर्ट अच्छी आए। तो निक्की को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था। तो बच्चों आपको पता है, आपने निक्की के जैसे गलती नहीं की ना, आपने तो लॉकडाउन में खूब सारी पढ़ाई की होगी और समय पे सोना किया होगा, ज़्यादा गेम भी नहीं खेल लिया होगा आपने और ना ही ज़्यादा टीवी देखा होगा। तो निक्की के जैसे कोई भी गलती नहीं करेगा। तो आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली बच्चों? हाँ, आपको कहानी से शिक्षा मिली कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आँखें तो भगवान ने हमें दी है इतनी सुंदर और हम उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए ना हमें। टीवी देखकर मोबाइल हर समय मोबाइल में आँखें हमारी खराब हो जाती है और समय पे सोना, उनको आराम भी तो देना चाहिए ना बच्चों। और हमें खाना भी समय पे चाहिए, जैसे गाड़ी होती ना, अगर हम उसमें डीजल नहीं डालेंगे तो चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी होता है, जब हम अच्छा अच्छा खाना खाते तभी तो हमें ताकत मिलेगी ना बच्चों। तो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टाइम से भोजन भी तो खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए। तो दूध पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। तो आपको अपना ध्यान रखना है ना बच्चों, निक्की जैसी गलती कभी नहीं करनी आपको। तो ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए हमेशा और बस पढ़ाई करना है टाइम से, है ना बच्चों, खेलना भी है, हर चीज़ करनी है पर टाइम से करना है। तो थैंक यू बच्चों।